बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 10वें सबक यानी लड़ी में पिरोए हुए मंज़र का निहायत आसान ख़ुलासा पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियो जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ खुलासों की वीडियोस देखना चाहते हैं साबका असबाक के तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कोशिश की है कि पैराग्राफ्स की सूरत में, इक़्तिबासात की सूरत में आपके सामने ख़ुलासा पेश करूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबक लड़ी में पिरोए हुए मंज़र का ख़ुलासा। जरनैली सड़क अजीब सड़क है। जिस तरह के मंज़र इस सड़क पर आते हैं शायद ही कहीं आते हों। कहीं हैरत नज़र आती है तो कहीं इबरत। मुसन्निफ़ पेशावर से चले तो बाला हिसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नज़र आया। उस पर शाहराए पाकिस्तान और एक वज़ीर का नाम लिखा था। वादी पेशावर अब भी बहुत सरसब्ज़ नज़र आ रही थी। सरसब्ज़ आप एक साथ लिख लीजिएगा। अगरचे उसको माजी में कई बार लश्करों ने रौंदा होगा लेकिन ये फिर भी हरी भरी थी। रमज़ान का महीना था इसलिए चाय खाने बंद थे। इसी आलम में अचानक दरियाए काबुल आ गया यानी नौशहरा करीब था। अच्छा नौशहरा को शायद अकबर ने आबाद किया था। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कलां होते थे। मुसन्निफ़ दरिया दरिया चल रहे थे। जहाँ तक निगाह जाती थी ज़मीन ही ज़मीन नज़र आती थी। उन्हीं ज़मीनों में एक गांव लाहौर नाम का था। उसी गांव में संस्कृत कवायद का सबसे बड़ा आलिम पाणिनी पैदा हुआ था। कुछ और आगे हुंड नाम का गांव था। ये कभी गंधारा का पाया तख्त था। ये बड़ा तारीख़ी मकाम है। इसको मुअर्रिख़ों ने हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा था। फिर खैराबाद आ गया। सामने दरियाए सिंध था और उसके दूसरे किनारे पर किला अटक था। उस किले में अब फ़ौज रहती है। कहते हैं अटक का ये नाम अकबर बादशाह ने रखा था। उसे नाम रखने का बहुत शौक़ था। वाह और खैराबाद जैसे नाम भी उसी की वजह से वजूद में आए। अकबर ने अपने से पहले आने वाले बादशाह शेर शाह से बहुत कुछ सीखा था। शेर शाह ने अपनी सल्तनत के दोनों किनारों पर किले बनवाए थे और उनके नाम रोहतास रखे। अकबर ने अपनी सल्तनत के दोनों किनारों के नाम एक जैसे तो नहीं रखे मगर मिलते जुलते रख दिए। एक किनारे का नाम कटक रखा, दूसरे का नाम अटक रखा। अटक के करीब जहांगीर के ज़माने की सराय भी है। उसके गिर्द मुसाफिरों के सैकड़ों कमरे हैं। माजी में अटक के किले पर मुग़लों, काबुल वालों, सिखों और अंग्रेज़ों की तरफ से छीना झपटी होती रही। वो सब तो चले गए लेकिन किला आज तक खड़ा है। रास्ते में हसन अब्दाल का पड़ाव था। मुग़ल मुअर्रिख़ीन के मुताबिक लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर यह सबसे खूबसूरत मंजिल है, लेकिन अब ये शहर पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहा। इस शहर में रौनक और इबरत दोनों हैं। सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहिब, बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह और मुग़ल बीबी की कब्र यहाँ के तारीख़ी मकामात हैं। हसन अब्दाल के करीब उस मुग़ल बाग के आसार अब भी मौजूद हैं जिसके तालाब से जहांगीर ने मछलियाँ पकड़ी और उनकी नाक में मोती पिरोकर फिर पानी में छोड़ दिया था। यहीं वो बड़ी सी चट्टान मौजूद है जिसके बारे में सिखों का अक़ीदा है कि उसे बाबा वली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से लुढ़का दिया था और नीचे बाबा गुरु नानक ने चट्टान को अपने एक पंजे से रोक दिया था। लेकिन तारीख़ इस वाक़ये की तरदीद करती है। हसन अब्दाल से आगे वाह छावनी है। वहाँ मुग़लों के दौर का एक बहुत बड़ा कुआं अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है।
وہاں سے آگے سرائے کالا ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے میں کالے پتھر کی کنڈیاں فروخت ہوتی ہیں۔ جہانگیر کے زمانے میں اس جگہ کا نام کالا پانی تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر شاہ اور مغلوں کے زمانے میں جو ہزاروں سرائے بنائی گئی تھی، بعد میں ان کے گرد بستیاں آباد ہو گئی۔ اگرچہ سرائے نہیں رہیں، لیکن آبادیوں کے نام کے ساتھ لفظ سرائے جڑا رہ گیا۔ سرائے کالا سے چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی شہر ہے۔ اس سرائے سے 4 میل آگے مارگلا کی پہاڑی دیوار ہے۔ جسے یہ پہاڑی کٹاؤ دیکھنا ہو جلد دیکھ لیں، اس سے پہلے کہ پتھر بیچنے والے اسے کاٹ کر لے جائیں۔ جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں گہرا درہ کاٹ دیا۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ سفر کرتے کرتے مصنف مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے والی گلی میں پہنچے۔ انہوں نے یہ گلی پہلے بھی دیکھی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا سوائے بچوں کے۔ پھر انہوں نے ہمسائیگی کے رشتوں کے نہ ٹوٹنے، گلیاں آباد رہنے اور ان میں کھیلتے ہوئے بچوں کے خوش رہنے کی دعا کی۔ یہاں آ کر ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔